नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग एक ही साथ बनाना सीखेंगे, वो भी सबसे आसान तरीका से। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को देखकर बहुत लोग गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं कि वो अपने मन से पहले जोड़ बना लेते हैं, घटाव बना लेते हैं, गुणा या भाग अपने मन से कुछ भी बना लेते हैं, लेकिन ये अपने मन से नहीं बनाना है। इसका एक नियम है जिसको हम बोडमास का नियम भी कहते हैं। तो उसको अगर आपने पहले नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको शॉर्टकट में बता देते हैं कि इसमें सबसे पहले बोडमास के नियम में कहता है कि सबसे पहले आपको भाग करना है, उसके बाद गुना करना है, उसके बाद जोड़ना है और सबसे लास्ट में क्या करना है, घटाना है। तो ये बोडमास का नियम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग को बनाएंगे, बाकी सब जैसे है उसको वैसे ही रहने देंगे। तो जैसे ये प्लस में है सब, तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे है वैसे ही रहने देंगे। 2/5 है तो 2/5 रहने देंगे, बीच में प्लस है, उसके बाद में 4/10 है तो इसको भी ऐसे ही रहने देंगे, बीच में माइनस है माइनस लगा देंगे। उसके बाद में 5/25 है तो यहाँ पे सेम ही रहेगा क्योंकि ये गुना में है। उसके बाद में गुना है, उसके बाद में ये भी 5/2 हो जाएगा। और ये यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये भाग है तो हम भिन्न का भाग डायरेक्ट नहीं बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम गुना में चेंज करेंगे। तो गुना में कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले गुना लिख देते हैं, उसके बाद में ऊपर का संख्या नीचे आ जाता है और नीचे का संख्या ऊपर चला जाता है, तो ये ऑटोमेटिक गुना में चेंज हो जाता है। तो जैसे नीचे 2 है तो ऊपर में 2 चला जाएगा, और नीचे ऊपर में 1 है तो नीचे में 1 चला जाएगा। तो 1 ये यहाँ पे नहीं लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हो गया। अब आपको क्या करना है, गुना करना है। तो यहाँ पे भाग तो मैंने कर दिया, अब इसको गुना करना है। तो गुना कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक गुना है, सभी गुना है। तो गुना में क्या करना होता है कि गुना में यहाँ पे ऊपर नीचे अगर कटने वाला होता है तो काट देते हैं, ऊपर नीचे अगर कटने वाला है तो हम इसको काट सकते हैं। अगर वैसे नहीं कटेगा तो हम यहाँ पे क्रॉस में भी इसको हम और इसको काट सकते हैं क्रॉस में, लेकिन ये ऊपर वाला से ऊपर वाला सामने सामने नहीं काटना है और नीचे वाला के भी सामने सामने नहीं काटना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे आसान जो भी करने वाला होगा उसका हम काट देंगे। तो यहाँ पे 2 से ये 2 तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, एक मरते में कट जाएगा। और ये 5 से हम इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और ये 5/25 हो जाएगा, यानी कि 5 मरते कटेगा। और ये 5 से ये 5 पूरा कट जाएगा एक मरते में। तो अब यहाँ पे नहीं करने वाला है क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा कट चुका है। तो यहाँ पे कितना बच गया, तो इसको हम पहले लिखेंगे 2/5, बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। उसके बाद में कितना है, 4/10। उसके बाद में यहाँ पे अब हम देखेंगे कितना बच गया, 1 इधर है, इस ऊपर में सभी जगह 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस में 1 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे बटा में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब सबसे पहले जोड़ बनाना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेशन करूँगा कि यहाँ पे आप दोनों एक ही साथ बनाओ ताकि आपको कुछ ज़्यादा लंबा नहीं करना पड़े। अगर यहाँ पे हम सबसे पहले जोड़ बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ ही करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भिन्न का जोड़ या घटाव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो आप मेरे चैनल पर जाकर एलसीएम वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि ये जो 3 संख्या नीचे दिया हुआ है तो हम इसका तीनों का एलसीएम निकालते हैं, और एक ऐसा संख्या हम देखते हैं जिससे ये तीनों संख्या से वो कट जाए, वो संख्या कट जाए, लेकिन वो सबसे छोटी संख्या होना चाहिए जिससे ये तीनों संख्या के पहाड़े में आता हो। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे 10 के पहाड़ा में 10 आता है, 5 भी आता है और 1 भी आता है, लेकिन वो सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम 10 होगा। तो यहाँ पे हम 10 ले लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अब क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला संख्या है बारी बारी से सभी को हम क्या करते हैं, ये नीचे वाला में एलसीएम वाला में यहाँ पे भाग करते हैं। तो ये 5 से हम 10 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 मरते होगा। तो यहाँ पे 5 दूना 10, 2 मरते कटेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और ये जो 2 आया है इसको हम क्या करेंगे, इसके जस्ट ऊपर वाला में गुना कर देते हैं। तो ये 2 से हम 2 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद में बीच में प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो अब सेकेंड वाला जो 10 है, 10 में हम 10 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मरते कटेगा, 10 से कम 10। और ये जो 1 है इसके जस्ट ऊपर वाला में गुना कर देंगे। तो 4 में 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 ही होगा।
उसके बाद में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इससे हम इसमें भाग करेंगे। इससे जैसे इससे हमने इसमें भाग किया और इससे इसमें भाग किया, इसको भी उस सेम करना है। ये बीच में था इसलिए हम इसको ये लाइन नहीं खींचे क्योंकि ये ख़राब दिखने लगेगा, तो इसको हम छोड़ दिए। तो अब क्या करेंगे, 1 से हम 10 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 होगा, क्योंकि एक के पहरा हम 10 बार एक का पहरा हम 10 बार पढ़ेंगे तभी 10 होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 होगा। 10 मरते में कटेगा। अब ये जो 10 है इसके जस्ट ऊपर वाला हम क्या करना है, गुना करना है। तो कितना हो जाएगा, 10 कम 10 ही होगा। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो भी पहले जोड़ वाला संख्या है उसको आपस में जोड़ लेंगे। तो ये जोड़ में ये भी जोड़ में, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 लिखेंगे माइनस यहाँ पे कितना है, 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे नीचे में कितना है, 10 है, तो यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब 8 में से 10 को घटाना है। तो कितना होगा, छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या को घटाते तो हमेशा क्या होता है, माइनस में आंसर आता है। तो यहाँ पे माइनस के 2 हो जाएगा और बट्टा में कितना है, 10 है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये कटने वाला है तो हम इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक मरते कट जाएगा। 2 एकम 2 होता है और ये 5 दूनी के 10, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, -1/5। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से करके आप भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग एक साथ वाला बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।